नमस्कार दोस्तों। आँख के अंदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ऐसे में अगर ऑपरेशन किया जाए तो एक्सपल्सिव हेमरेज हो जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर आँख में नेगेटिव प्रेशर हो और ऐसे में ऑपरेशन किया जाए तो क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समझेंगे। इस वीडियो से हम लोग कुछ और सबक भी सीख सकते हैं, जैसे कि वक्त पर निर्णय बदल लेना हमेशा हितकारी होता है और टॉपिकल एनेस्थीसिया में फेको से हम लोग SICS में स्विच कर सकते हैं और CTR जैसा एक टूल हमेशा OT में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि संभावित कॉम्प्लिकेशंस से हम लोग आसानी से सर्जरी को पूरा कर सकें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निर्णय फेको का था, लेकिन टाइमली ये देख के कि ज़ोन्यूज़ के वीक होने और कैप्सूल के वीक होने की वजह से एवं कैटरेक्ट के बेहद बड़े और ब्राउन और हार्ड होने की वजह से निर्णय बदल दिया गया और अब हम लोग मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में बेहतर होता है क्योंकि ऐसे में ज़ोन्यूज़ पे कम ज़ोर पड़ता है और पोस्टीरियर कैप्सूल के टियर होने और ज़ोन्यूल्स के डेसेंस होने की संभावना कम हो जाती है, जिससे कैटरेक्ट के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। जो चीरा फेको के लिए लगाया गया था उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ता है क्योंकि अब मोतियाबिंद को तोड़े बिना साबुत निकाला जाएगा, जिसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार चीरा जब बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं कि उसकी लंबाई बड़ी रहे, जिससे कि उसके सील होने में समस्या ना आए, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में टाँका नहीं लगाया जाता है और चीरा ही इस तरह का बनाया जाता है कि उससे पानी लीक ना करे। अब न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह से उसको कैप्सुलर एक्सेस मार्जिन में थोड़ा सा चीरा लगा के बड़ा किया गया है, जिससे कि न्यूक्लियस कैप्सुलर एक्सेस मार्जिन से बाहर आ सके। हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियस को रोटेट करके प्रोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है और एकदम से पेशेंट की आँख के मूवमेंट से वो मदद मिलती है कि न्यूक्लियस सरलता से बाहर आ जाता है, जो कि 2-3 बार प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं आ रहा था। एक बार न्यूक्लियस एंटीरियर चेंबर में प्रोलैप्स होने के बाद अब फिश हुक लगा के इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर फिश हुक पूरी तरह से न्यूक्लियस को पकड़ नहीं पाया, इसलिए फिश हुक को निकाल के उसको दोबारा एक नए तरीके से नई जगह पे लगाया जाएगा। इस दौरान कुछ विस्कोइलास्टिक मटेरियल लीक कर गया है और अब आँख में एंटीरियर चेंबर में विस्कोइलास्टिक कम होने की वजह से प्रेशर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और अब गौर से देखिएगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस बाहर आएगा, नीचे 5 o'clock पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही क्लियर एरिया दिख रहा है जहाँ पे कॉर्टेक्स भी नहीं है। यहीं से ज़ोनुलर डेhiscence शुरू हुई थी और इसको हम लोग स्लो मोशन में देख सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा विट्रियस भी प्रोलैप्स हुआ है और कैप्सूल का इक्वेटर जहाँ ज़ोन्यूल्स लगे होते हैं वहाँ पे ज़ोनुलर डेhiscence होने से उस जगह से विट्रियस प्रोलैप्स हो गया है और बैक का कुछ हिस्सा सिमट के बीच की तरफ आ गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चेंबर में नेगेटिव प्रेशर था, जिसका प्रमाण ये एयर बबल भी दिखाता है। जैसे ही हमारा न्यूक्लियस बाहर आया, एयर बबल अंदर चला गया। अब ऐसी स्थिति में कैप्सुलर बैग को अपनी जगह स्टेबलाइज करने और किसी तरह के भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए CTR को डाल दिया जाता है, जो इस तरह का एक रिंग होता है जो इक्वेटर पे दबाव इस तरह का पैदा करेगा कि बचे हुए जो बाकी ज़ोन्यूल्स हैं उनकी मदद से कैप्सुलर बैग को सेंटर में रख सकते हैं। अब जो IOL प्रस्तावित था, जो कि फोल्डेबल हाइड्रोफोबिक मोनोफोकल लेंस था, वो इसमें इम्प्लांट कर दिया गया। CTR की मदद से कैप्सुलर बैग काफ़ी स्टेबल हो जाता है, जिससे कि सर्जरी में और कोई समस्या आगे नहीं आती है। अब ऐसे में जहाँ पे विट्रियस प्रोलैप्स हुआ था, उसको इरिगेशन एस्पिरेशन की मदद से निकालने की बजाय एक बेहतर चॉइस है कि विस्कोइलास्टिक को फ्लश कर दिया जाए और जो भी विट्रियस एंटीरियर चेंबर में आ गया है उसको विट्रेक्टमी कटर या वाना सीजर से हम लोग काट सकते हैं, जिससे कि उसका एंटीरियर चेंबर में जो भी हिस्सा मौजूद है वो हम लोग बाहर कर दें। अब बचा हुआ विस्कोइलास्टिक निकाल के
सर्जरी संपन्न की जा रही है। और जैसा मैंने बताया, इस सर्जरी से हम लोग एक फिनोमेना देख सकते हैं जिसमें नेगेटिव प्रेशर होने से ज़ोनियूल, कैप्सूल और कॉर्निया पे क्या प्रभाव आता है, ये हम लोग को दिख रहा है। ये ठीक विपरीत स्थिति है जो कि एक्सपल्सिव हेमरेज में होती है, जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए जो नेगेटिव प्रेशर बना, उससे जो परिवर्तन आँख में आए वो हम लोगों ने देखे। सर्जरी संपन्न हो गई है और पेशेंट का मोतिया भी निकाल दिया गया है, लेंस डाल दिया गया है। धन्यवाद।